लद्दाख में एलएसी पर लंबे समय से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति अभी भी जारी है। इसी बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सशस्त्र बलों को वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण को मजबूत करने और युद्ध जीतने की अपनी क्षमता बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। इसी के चलते सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को 2027 तक अमेरिकी सेना के बराबर की क्षमता के बनाने के निर्णय ले लिया है और उसकी योजना की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही में शी ने कहा कि सेना को युद्ध जीतने के स्तर वाले प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दरअसल हाल ही में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि अगर पीएलए खुद को अन्य अग्रणी शक्तियों की बराबरी में पहुंचने के लिए एक आधुनिक युद्धक शक्ति में बदलना चाहती है तो उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए, जिन तकनीकों से उन्हें काफी हद तक एक बड़ा सहारा मिले। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का नेतृत्व करने वाले और लंबे समय से राष्ट्रपति के पद पर रहे 67 वर्षीय शी ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जो अध्यक्ष भी हैं, जो देश के 20 लाख सैनिकों की क्षमता वाली सेना को सर्वोच्च कमान में रखना चाहते हैं। चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि सीएमसी की बैठक में शी ने नए दौर के लिए सेना को मजबूत करने के साथ साथ सैन्य रणनीति पर पार्टी की सोच को लागू करने पर जोर दिया है। शी के बयान ऐसे समय में आए हैं जब 6 महीने से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में वो तकनीकी और अपनी तरफ से सैनिकों की दोनों की क्षमता को बढ़ाने पर पूरी तरह से जोर दे रहे हैं। चीन से सीमा विवाद बढ़ने के बाद से भारत ने देश के भीतर चीनी निवेश को लेकर कई नियम कड़े कर दिए हैं। ऐसे में भारत ने देश की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा बताते हुए चीनी मूल के कई ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। भारत ने सबसे पहले 29 जून को 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया था, जिसके बाद 28 जुलाई को 37 अन्य ऐप पर भी बैन लगाए गए, जिनकी घोषणा हुई, और फिर 2 सितंबर को 118 और 24 नवंबर को 33 ऐप पर बैन लगा दिया गया। कुछ समय पहले बैन हुए ऐप्स में चीन की ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा का अली एक्सप्रेस ऐप भी शामिल है, जो कि चीन को भारत की ओर से खासा कमाई देता था।